गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड़िया। अच्छा, मैं गुड़िया और आप? आई एम जस्ट 55 ईयर यंग। सब पता है मुझे। उम्र 55 की और हरकतें बचपन की। रोज सुबह जॉगिंग के बहाने पड़ोस वाली रीमा को देखने जाते हो, सब पता है मुझे। ये मैं क्या सुन रही हूँ पिताजी? रीमा आंटी, गुड चॉइस। अरे ये तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है, और वैसे भी तुम औरतों की सबकी सुई हमेशा एक ही जगह पे आके अटक जाती है। बहू, जरा देख तो ओजस और किरण उठे क्या? हाँ माँ जी, दोनों जग गए हैं। पिताजी आपके नहाने का पानी बाथरूम में रख दिया है। ठीक है। दिव्या, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म किया। बहू, मेरे लिए जो पानी निकला है ना, वो ओजस को दे दे, उसको ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ठीक है पिताजी। बहू, भगवान को चढ़ाने के लिए भोग तैयार किया? अभी करती हूँ माँ जी। मेरा टॉवेल कहाँ है? बाथरूम में रखा है मैंने, ठीक से देखिए तो सही। भाभी मेरे लिए दूध गर्म किया? करती हूँ। मेरी चाय बना कर रखना, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है। अरे क्या तोड़ दिया सुबह सुबह इसने? एक काम ठीक से नहीं होता। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है, मत बताओ। सुबह सुबह घर का काम करो, कुछ गलती हो जाए तो माँ जी की डांट सुनो। फिर ऑफिस जाओ, अगर वहां लेट हो जाए तो बॉस की डांट सुनो। ऑफिस के काम में कोई गलती हो जाए तो बॉस की डांट सुनो। ऑफिस में इतना काम करो फिर भी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। काम कर करके थक जाती हूँ, फिर भी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। ऑफिस के वर्कलोड से कितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, ये पता है आपको? हाँ हाँ, मुझे तो कैसे पता होगा, मैं तो खेत में हल चलाने जाता हूँ ना। आपको मजाक सूझ रहा है। अरे ऐसा नहीं है, अगर वर्कलोड से तुम्हारा स्ट्रेस इतना बढ़ता है तो एक काम करो, छोड़ दो जॉब। हाँ, आप तो यही चाहते हैं मैं जॉब छोड़ दूं और घर पे आप सबकी नौकरानी बनकर रहूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। एक काम करते हैं, तो एक काम वाली बाई रख लेते हैं, ताकि काम की टेंशन खत्म और आपकी टेंशन शुरू। अरे यार, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो। एक काम करते हैं, चलो अभी मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, फटाफट तैयार हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे चलो यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। ओके फाइन, ठीक है। बड़े से बुला रहे हैं, बड़े सर। Yes, come in. Yes, sir. ये क्या है ओजस? जितने काम बोला है वो भी नहीं रख सकते। कितने मिस्टेक्स हैं इस फाइल में? क्लाइंट, तुम्हें पता है क्लाइंट को जवाब मुझे देना पड़ता है, एंड क्लाइंट के सामने मेरी बेइज्जती होगी। सॉरी सर। क्या सॉरी? वो जरा घर का प्रॉब्लम। घर का प्रॉब्लम घर पे छोड़ के आओ, यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? एंड अभी मुझे ये सब फाइल्स करेक्ट करके अभी चाहिए, लेके जाओ और करेक्ट करके ले आओ। हेलो। हेलो, तुम पहुंच गए ऑफिस? मैं ऑफिस पहुंच गई कि नहीं उससे तुम्हें क्या? अरे यार, तुम ऑफिस पहुंची कि नहीं? हाँ या ना? मैं जीऊं या मरूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर फोन क्यों किया? अरे यार, कल मैं और मेरे हस्बैंड ड्रामा देखने गए थे। क्या ड्रामा था यार, हंस हंस के पेट दुखने लगा था। क्या हुआ तुझे? तेरे मूड क्यों इतना ऑफ है? फिर से झगड़ा हुआ क्या? चल बैठ के बात करते हैं, चलो। ए ब्रो, चल चाय पी के आते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं, तू पी ले। क्या हुआ तुझे? अरे यार, वही रोज की प्रॉब्लम। घर पे बीवी टेंशन देती है, इसकी वजह से ऑफिस का काम नहीं होता है, और ऑफिस में बॉस की डांट सुननी पड़ती है। और वो बॉस ने सब फाइल्स कंप्लीट करके आज ही सबमिट करने के लिए बोला है। भाई ये ना तेरे साथ, चल पहले चाय पी के आते हैं। निखिल बाबा इज हियर, सो डोंट फियर। तो बाबा जी, इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन बताइए। भाई बात ये है, चाय पीने दे। तो बताओ सॉल्यूशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल बॉस ने सबकी गालियाँ फिक्स कर रखी है। मेरे इससे गाली मैं खा लूँगा, तेरे इससे गाली तो तुझे ही खानी पड़ेगी भाई। ओके। और सेकंड थिंग क्या है, मेरी बीवी मुझसे नहीं समझती और दूसरी तेरी बीवी को संभालने की बात कर रहा है तो वो तो मुझसे होगा नहीं। अरे यार मजाक मत कर। तेरी फाइल कंप्लीट करना है ना, हाँ तो आधी फाइल मैं कंप्लीट करता हूँ, आधी तू कर लेना, ठीक है? शाम तक सबमिट कर देंगे। एक बात शायद तुझे तेरे बारे में नहीं पता हो, क्या? तू बहुत बढ़िया लिसनर है भाई, सच में दिल से बोल रहा हूँ। तो उससे क्या? भाई तू लोगों की बात सुनता है, उनको समझता है, उनको टाइम देता है। तो उससे क्या होगा? ऐसी क्वालिटी नहीं होती भाई लोगों में, तुझे ऐसा लग रहा है। तो उससे क्या होगा? जब तू घर जाएगा ना तो तेरी बीवी कुछ भी बोले सुन लेना चुपचाप, और जितने कम शब्दों में हो उतने ही कम शब्दों में जवाब देना ना। आप तो छोटा तो घर में बवाल नहीं होगा भाई, टेंशन कम होगी। तू इतना श्योरली कैसे कह सकता है कि इससे बवाल नहीं होगी? भाई ये फॉर्मूला है ना, क्वालिटी कंट्रोल में पास है। तू बोले तो टेस्टेड होकर का सिंबल लगा। चलो बोलो तो क्या हुआ था? यार मेरे ससुराल में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सुबह सुबह उठ के घर का काम करो, फिर ऑफिस आके यहाँ का काम करो, फिर घर वापस जाके वहाँ का काम करो। मुझे तो नौकरानी बना के रखती है। अरे ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर यार, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। ठीक है, अभी तूने मुझे जो भी बताया उस पर खुद से सोच और फिर मुझे बोलो कि इन सारी चीज़ों में फॉल्ट किसका था। सिर्फ मेरा फॉल्ट नहीं था, मेरे ससुराल वालों को भी तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए ना। अगर सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मुझे डांटा ना होता तो कोई झगड़ा नहीं होता घर पे। चलो ठीक है, तेरी सास ने तुझे डांटा, वो साइड पे रख अभी, जो भी रीज़न है। मगर इसकी वजह से तूने तेरे हस्बैंड से झगड़ा क्यों किया? इसके लिए कोई जवाब है तेरे पास? चलो देखो, हर कोई रिलेशन के बेस में एक एक्शन और एक रिएक्शन दोनों होते हैं, ठीक है? तो जैसे तुम्हारा एक्शन होगा वैसे ही तुम्हारा सामने वाला का रिएक्शन होगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो भी कहें मैं सुनती रहूं, सब कुछ सहन कर लूं, उनके खिलाफ कुछ भी ना कहूं? नहीं मेरी झांसी की रानी, सहन करने वाले की लिस्ट में तेरी नाम ही नहीं है, तू कैसे कुछ सहन कर सकता है? मैं तुझे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी बोलो वो 2 बार सोच लो फिर बोलो। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। और रही बात तुम्हारी सास की, वो तुम शांति से तेरे हस्बैंड से बात कर सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो बात तुम कर रहे हैं वो शांति से सुनेंगे भी सही और वो अपनी माँ से वो समझाएंगे भी सही। ओके, अब अगर मैं तुम्हारी बात मानकर इस तरह से बिहेव करती हूँ और फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े तो? अगर इससे कोई फ़र्क ना पड़े तो हम आगे कुछ करना है तो हम सोचेंगे, अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो? जी मैं क्या कहता हूँ कि कप ही तो टूटा था ना, इसमें इतनी खरी खोटी सुनाने की क्या जरूरत थी बहू को? वो बेचारी सुबह से घर का सारा काम कर रही है। ओहो हो, अब वो बेचारी हो गई। मेरी बातें तो यहाँ सबको कांटे की तरह चुभती है। मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं, जब से बहू आई है तब से मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता। ये बहू तो वैसे भी किसी की नहीं सुनती है, और अब आप भी। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? जब मैं ये दुनिया छोड़ के चले जाऊंगी ना, तब मेरी कमी का एहसास होगा आप सबको। देखो जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल, लेकिन जब तक है तब तक क्यों ना हंसी खुशी से जिए हम। तुम्हें क्या लगता है दोनों बच्चों के स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है? मुझे सब पता चल रहा है, लेकिन उन दोनों की वजह से तुम्हारे स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है वो तुम्हें पता है। और सुनो तुम मेरी बात, हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारा फर्ज है कि हम उसको सपोर्ट करें, ना कि उनको हर बात पर टोका टोका करें हम। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा बिना कोई सवाल किए। अरे आप बताइए तो सही। तो एक दिन के लिए मौन व्रत रख लो। लेकिन क्यों? बोला ना कोई सवाल नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये सब करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो तो? फिर तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिर। और क्या हो बाबू, घर में सब ठीक ठाक? हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से घर में शांतिपूर्ण वातावरण का सर्जन हो रहा है, और घर में शांति हो तो ऑफिस का काम अच्छे से होता है, और ऑफिस में शांति हो तो घर में शांति बनी रहती है। लेकिन एक और परेशानी है बाबा जी। अब क्या परेशानी है? वो मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, वो दिव्या बोलती कम है लेकिन सोचती कुछ ज़्यादा है। तो अच्छा है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये खामोशी मुझे तूफान के पहले की खामोशी जैसी लग रही तू है। भी यार, कोई कुछ तूफान नहीं आने वाला, टेंशन ना ले तू। हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो? बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। ओके, तो जाते हुए मुझे मेरे ऑफिस से पिक करते जाना। ओके ठीक है।
क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ यार, तूने जो एडवाइस दी थी ना उससे सच में बहुत फर्क पड़ा है। अब घर में कोई लड़ाई नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं यार, चल ट्रीट दे। चल। ये लीजिए पिताजी, मिठाई खाइए। अरे वाह, तो किस खुशी नहीं है तो बता। मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। अरे वाह बेटा, कॉन्ग्रेचुलेसन। शाबाश बेटा। और बहू, अगली खुशखबरी तुम्हारे प्रमोशन की आनी चाहिए। और तुम घर के काम की चिंता भी बिल्कुल मत करना। हम काम वाली रख लेंगे। नहीं,